पूरे तमाम कर्नाटक के लोग हैं वो आरएसएस को बैन करने की बात किए हैं। तो सिद्धरामैया साहब भी डायरेक्शन दिए हैं कि आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे और स्कूल और कॉलेजेस में आरएसएस के जो प्रोग्राम जो बच्चों के घरों को ख़राब कर रहे हैं, जो दिमागों में बच्चों को ख़राब चीज़ें डाल रहे हैं, उन्हें बैन करने की बात किए हैं। ये प्रियंक खरगे साहब की फैमिली को कंटिन्यू टारगेट करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये डराने से, आपके ये धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे प्रियंक साहब मजबूती से ठहरते हैं, उसीलिए उनको टारगेट किया जाता है। आरएसएस एक माइंड बनाती है कि आप लोग इस देश में फितना डालकर लड़ते रहो, उसको वैसे बच्चों को प्रियंक खरगे साहब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे बच्चों की तालीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्रीमान प्रियंक खरगे साहब जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए थे, जो इस मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं, जो इस देश में एक गुंडागर्दी कर हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश जो ये लगातार आरएसएस वाले कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब बैन करने की बात की है। तो उन्हें 2 दिन से कंटिन्यू उन्हें फ़ोन्स आ रहे हैं, उन्हें कॉल्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। एक एससी फैमिली रहने की वजह से ये प्रियंक खरगे साहब की फैमिली को कंटिन्यू टारगेट करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके ये डराने से, आपके ये धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने की बात की गई है और हम प्रियंक खरगे साहब के साथ पूरे तमाम कर्नाटक के लोग हैं वो आरएसएस को बैन करने की बात किए हैं। तो सिद्धरामैया साहब भी डायरेक्शन दिए हैं कि आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे और स्कूल और कॉलेजेस में आरएसएस के जो प्रोग्राम जो बच्चों के घरों को ख़राब कर रहे हैं, जो दिमागों में बच्चों को ख़राब चीज़ें डाल रहे हैं, उन्हें बैन करने की बात किए हैं। और जब तक हम ये बैन नहीं होगी, हम जब तक प्रियंक खरगे साहब के साथ हैं, गुलबर्गा उनके साथ है, मैं और हमारे तमाम कॉर्पोरेटर्स आज डीसी ऑफिस के सामने हमारे सीनियर लीडर्स मिलकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किए हैं। ये एक छोटा सा प्रोटेस्ट है जो प्रियंक साहब को डराने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए आने वाले दिनों में अगर ये नहीं छोड़ेंगे प्रियंक साहब का पीछा, तो हम गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे। यही सोच है आरएसएस के साथ लड़ने वाले, ये जितने भी गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, इनके साथ लड़ने वाले हमारे प्रियंक साहब मजबूती से ठहरते हैं, उसीलिए उनको टारगेट किया जाता है। उनका माइंड डेवलपमेंट का माइंड है, उनका माइंड आप देखिए, ये जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उनके फैमिली के बच्चों को ये कोई रैली में नहीं भेजते, कोई आरएसएस के शाखाओं में नहीं भेजते, उन्हें उनके बच्चों को आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, लंदन, अमेरिका, यहाँ पर कनाडा में भेजकर पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पर रोडों पे लाकर मुसलमानों के खिलाफ बोलना चाहते हैं। आरएसएस एक माइंड बनाती है कि आप लोग इस देश में फितना डालकर लड़ते रहो, उसको वैसे बच्चों को प्रियंक खरगे साहब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे बच्चों की तालीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरएसएस में जाकर खराब होते हैं, वैसे बच्चों को उठाकर प्रियंक साहब आईपीएस ऑफिस बनाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग वही बच्चों को लेबर बनाने की कोशिश करते हैं, वही बच्चों को आतंकवाद बनाने की कोशिश करते हैं।